उस आदमी की कहानी जिसके चारों अंगूठे कटे थे, अलिफ लैला। उसने कहा कि दोस्तों, मेरा पिता बगदाद का रहने वाला था और खलीफा हारून रशीद के जमाने में था। मैं भी उसी समय पैदा हुआ। मेरा पिता यद्यपि धनवान तथा बड़े व्यापारियों में गिना जाता था, तथापि वो बहुत ही विलासी और व्यसनी था। इसीलिए व्यापार की ठीक तरह देखभाल नहीं कर पाता था और उसमें काफी गड़बड़ होती थी। जब वो मरा तो मुझे मालूम हुआ कि न जाने कितने लोगों से उसने ऋण ले रखा था। मुझे कठिनाई तो बहुत हुई, किंतु मैंने परिश्रम से व्यापार बढ़ाया और धीरे धीरे सारे ऋणदाताओं का रुपया वापस कर दिया। अब मैं इत्मीनान से अपनी कपड़े की दुकान पर बैठकर व्यापार किया करता था। एक दिन मैं दुकान पर बैठा था कि एक सुंदरी, जो खच्चर पर सवार थी और जिसके आगे एक नौकर और पीछे 2 नौकरानियां चल रही थीं, मेरी दुकान के पास आई। उसके नौकर ने उसे हाथ पकड़कर खच्चर से उतारा और कहा, मालकिन, आप बेकार ही इतने सवेरे बाजार में आ गईं। अभी तो कोई दुकान ही नहीं खुली है। आप कहाँ तक प्रतीक्षा करेंगी? उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, केवल एक ही दुकान खुली है। चलो उसी में चलें। अतएव वो मेरी दुकान पर आकर बैठ गई। उसने देखा कि मेरे और नौकर के अलावा कोई नहीं है तो साफ हवा लेने के लिए नकाब थोड़ा सा उठाया। मैंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। मैं ठगा सा टकटकी लगाकर उसे बराबर देखता रहा। उसने मेरी उत्कंठा देखकर पूरा नकाब उलट दिया और मैं जी भर कर उसके सौंदर्य का रसास्वादन करने लगा। कुछ ही देर में अन्य व्यापारी और ग्राहक आ गए और बाजार में भीड़ बढ़ गई तो उसने नकाब फिर चेहरे पर डाल दिया। उसने मुझसे कहा, मैं जरी के कपड़े खरीदना चाहती हूँ। आपके पास ऐसे थान हो तो दिखाइए। मैंने कहा, मैं तो सादा थान बेचता हूँ, लेकिन आप कहें तो अन्य दुकानदारों के यहाँ से खुद आपके लिए अच्छे अच्छे थान ला दूँ। इससे आपका दुकान दुकान जाकर कपड़े देखने और खरीदने का कष्ट बच जाएगा। वो इस बात से बहुत प्रसन्न हुई और देर तक मुझसे इधर उधर की बातें करती रही। कुछ देर बाद मैं कई दुकानों में गया और बहुत से जरी के थान मैंने उस स्त्री के आगे लाकर रख दिए। उसने उसमें कुछ थान पसंद किए। उनका मूल्य 24,750 मुद्राएं था। उसने यह दाम मंजूर कर लिया और मैंने थान उसके सेवक को दे दिए। उस स्त्री ने विदा ली। मैं उसके सौंदर्य के मोह में इतना किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया था कि उससे थानों का मूल्य मांगा ही नहीं और उसने भी नहीं दिया। मैंने उससे यह भी नहीं पूछा कि तुम रहती कहाँ हो। मुझे फिक्र हुई कि उससे रुपया न मिला तो मैं यह 25,000 कहाँ से भरूंगा। दुकानदारों को दिलासा दे दिया कि मैं उस स्त्री को जानता हूँ और दाम मिल जाएंगे। लेकिन रात भर चिंता में मुझे नींद न आई। दूसरे दिन मैंने व्यापारियों से 1 हफ्ते में अदायगी करने का वादा किया और उन्होंने इसे मंजूर कर लिया। 1 हफ्ते तक भी उस स्त्री का पता नहीं लगा। 8वें दिन वो सुंदरी उसी खच्चर पर उन्हीं सेवकों के साथ मेरी दुकान पर आई और बोली, तुम रुपए लेने क्यों नहीं आए? अब मुझे खुद इन्हें लेकर आना पड़ा। अब मैं सारा पैसा ले आई हूँ। सर्राफ से परखवा लो कि सिक्के ठीक हैं या नहीं। मैंने सर्राफ को दिखाया तो सब सिक्के खरे निकले। वो सुंदरी देर तक मुझसे बातें करती रही और बातचीत से मालूम हुआ कि वो बहुत बुद्धिमती है। मैंने वस्त्र व्यापारियों को बुलाकर उनका रुपया दे दिया। वे सब बड़े प्रसन्न हुए और मेरे व्यवहार से बाजार में मेरी साख बढ़ गई। उस सुंदरी ने कई और थान मांगे और मैंने व्यापारियों से लाकर उसे दे दिए, लेकिन फिर भी न उसका नाम पूछा न निवास स्थान। उसके जाने के बाद फिर सोचने लगा कि एक बार तो वो रुपए दे गई, अब अगर न दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर सोचता कि यह असंभव है कि वो धोखा करे। वो तो मेरे शील की परीक्षा ले रही है। उसे मेरे हानि लाभ और प्रतिष्ठा का ख्याल जरूर होगा। वो तो जानती ही है कि मेरी साख पर ही व्यापारियों ने कपड़े के थान दिए हैं। कभी मुझे अपनी संभावित हानि का ध्यान
आता और कभी उसके सौंदर्य का ध्यान करके सारा दुख भूल जाता। इस बार उसने बहुत दिनों तक रुपए न पहुंचाए और बजाज लोग बेसब्र होकर मुझसे रुपयों का तकाजा करने लगे। मैं अपनी आमदनी में से थोड़ा थोड़ा उन्हें भिजवा कर उनकी तसल्ली कर देता था। 1 महीने बाद वो फिर अपने सेवकों के साथ आई और उसने पिछली बार के खरीदे कपड़ों का मूल्य दे दिया। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा विवाह हो चुका है या नहीं। मैंने कहा अभी तक नहीं हुआ। उसने अपने नौकर को इशारा किया और वो मुस्कुराता हुआ उठा और मुझे एक तरफ ले जाकर बोला, तुम क्या समझते हो कि मालकिन तुमसे कपड़े खरीदने के लिए आती हैं? मैं जानता हूँ कि तुम उन पर आसक्त हो, लेकिन तुमने सभी से यह बात छुपाई है। अब यह जान लो कि वो भी तुमसे प्रेम करती है, इसीलिए तुम्हारे विवाह के बारे में पूछा। तुम इतने बुद्धू निकले कि उसका इशारा भी नहीं समझे। मैंने कहा, भाई, मैंने तो जब पहली ही बार तुम्हारी मालकिन को देखा तो उस पर मर मिटा, किंतु मुझे यह आशा नहीं थी कि वह भी मुझसे प्रेम करेंगी। अब तुम इस मामले में अगर मेरी सहायता करोगे तो मैं आजीवन तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। वो मेरे पास से उठकर अपनी मालकिन के पास पहुंचा और उसे मेरी बात बताई। वो सुंदरी अपनी सेविकाओं को कुछ इशारा करके उठ खड़ी हुई और फिर मुझसे बोली, मैं अपने नौकर को तुम्हारे पास भेजूंगी, वो जैसा कहे वैसा करना। यह कहकर वो चली गई। मैं कई दिन तक नौकर की बाट देखता रहा। जब वो आया तो मैंने उससे उस सुंदरी की कुशलक्षेम पूछी। उसने कहा कि तुम बड़े भाग्यवान आदमी हो, वो तुम पर अत्यधिक मोहित हैं। उनका बस चलता तो अभी तुम्हारे पास पहुंच जाती। मैंने कहा, वो बहुत शीलवती जान पड़ती हैं कि इतने संयम से काम लेती हैं। उसने कहा, तुम्हें इसलिए उनके शील पर आश्चर्य हो रहा है कि उन्हें जानते नहीं हो। वो खलीफा हारून रशीद की पत्नी जुबैदा की सहेली हैं। बीबी उन्हें बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने उनके बचपन ही से उन्हें पाला पोसा है। वो जनान खाने की सारी व्यवस्था करती हैं। जुबैदा कई बार उनसे विवाह करने को कह चुकी हैं। अब उसने कहा कि एक व्यापारी है, आप अनुमति दें तो उससे विवाह कर लूं। बीबी ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन उस व्यापारी को एक बार देखने के बाद ही मैं शादी के लिए अनुमति दूंगी। इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, जब भी चाहो मुझे ले चलो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि खलीफा के महल में कोई बाहरी आदमी नहीं जा सकता। मैं तुम्हें और किसी तरकीब से ही ले जाऊंगा। तुम आज शाम को नदी के किनारे बनी फला मस्जिद में मेरी राह देखना। मैंने बड़ी प्रसन्नता से उसकी बात स्वीकार की। शाम को मैं उस मस्जिद में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में एक डोंगी आकर किनारे से लगी। उसमें कई संदूक रखे थे। मल्लाहों ने डोंगी किनारे से बांधी और एक काफी लंबा संदूक लाकर मस्जिद में रख दिया और नाव पर चले गए। नाव पर आया हुआ एक नौकर वहीं रह गया। कुछ देर में वो सुंदरी वहां आई। मैंने कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है? वो बोली, बाद में बातें होंगी, इस समय बात करने की फुर्सत नहीं है। तुम सिर्फ इस लंबे संदूक में जाकर लेटे रहो। मैं संदूक में लेट रहा तो उसने संदूक में ताला लगा दिया और सेवक से कहा कि इसे नाव पर पहुंचा दो। नौकर ने मल्लाहों को पुकारा और वो संदूक जिसमें मैं था नाव पर पहुंचा दिया। वो सुंदरी भी नाव पर बैठ गई। मैं संदूक के अंदर पड़ा पड़ा अपने भाग्य को कोसने लगा कि अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर किस मुसीबत में फंस गया। नाव खलीफा के महल के मुख्य द्वार के समीप जा लगी। सारे संदूक द्वार पर पहुंचा दिए गए। द्वारपालों के पास सारी चाबियां थीं और देखे भाले बगैर कोई चीज अंदर नहीं जा सकती थी। प्रधान द्वारपाल उस समय सो रहा था। उसे जगाया गया तो वो बहुत झुंझलाया और कहने लगा कि मैं संदूकों की एक एक चीज देखूंगा। सुंदरी ने चुपचाप अपने नौकरों से कहा कि सारे संदूक द्वारपाल को दिखाए बगैर अंदर ले जाओ।
ऐसा न हो कि वो संदूकों को खोल कर देखे और भेद खुल जाए। किंतु द्वारपालों ने ऐसा नहीं होने दिया। वे सारे संदूक प्रधान द्वारपाल के पास ले गए। सबसे पहले वही संदूक रखा जिसमें मैं था। सुंदरी की प्रधान द्वारपाल से बहस होने लगी। मैं इस बहस को सुनकर अंदर ही अंदर सूखा जाता था। यह तो स्पष्ट ही था कि अगर मुझे संदूक में पाया गया तो खलीफा मुझे अवश्य मृत्युदंड देंगे। लेकिन मेरी प्रेमिका ने प्रधान द्वारपाल को संदूक नहीं खोलने दिया। वो बोली, तुम अच्छी तरह जानते हो कि जुबैदा की आज्ञा के बगैर कोई चीज अंदर नहीं ले जाती। इस संदूक में बड़े व्यापारियों से खरीदा हुआ बहुत सा कीमती और नाजुक सामान रखा है। तुम उसे निकालोगे तो वे चीजें टूट फूट जाएंगी। इसके अतिरिक्त एक पतले कांच के घड़े में मक्के से लाया हुआ जमजम का पवित्र जल है। वो कांच का घड़ा अगर टूट गया या अन्य वस्तुएं नष्ट हो गईं तो तुम्हें इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी और जुबैदा के हाथों तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। प्रधान द्वारपाल इस बात से डर गया। वो चुप हो गया। सुंदरी ने गुलामों से सारे संदूक अंदर पहुंचाने के लिए कहा और उन्होंने ऐसा ही किया। किंतु अंदर जाकर भी मेरी मुसीबत खत्म नहीं हुई। संदूकों के खुलने के पहले ही अचानक वहां खलीफा आ गया। उसने बहुत से संदूक देखकर पूछा कि इनमें क्या है, और न जाने उसे क्या सूझी कि हुक्म दिया कि सारे संदूकों का सामान मुझे दिखाया जाए। सुंदरी ने बड़े बहाने बनाए लेकिन खलीफा टस से मस न हुआ। विवशतः उसने एक एक संदूक खोलकर दिखाना शुरू किया। मेरा संदूक इस आशा में आखिर तक डटा रहा और उसने अंतिम संदूक जिसमें मैं बंद था खोलकर दिखाने का आदेश दिया। मित्रों, आप लोग सोच सकते हैं कि उस समय भय से मेरी क्या दशा हुई होगी। अगर कोई मुझे काटता तो बदन से खून न निकलता, किंतु उस सुंदरी ने बड़ी समझदारी से काम लिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, इस संदूक के खुलवाने का आग्रह न करें। इसमें जुबैदा के काम की खास चीजें हैं। जुबैदा की अनुमति के बगैर मैं इसे नहीं खोल सकती। खलीफा ने हंसकर कहा, अच्छा फिर न खोल इसे, और यह कहकर वो चला गया। मेरी जान में जान आई। सुंदरी ने सेवकों से सारे संदूक अपने निवास कक्ष में पहुंचवाए। जब सारे नौकर चले गए तो उसने मेरा संदूक खोला और मुझे एक जीना दिखाकर कहा कि ऊपर के कमरे में बैठो, मैं थोड़ी ही देर में आऊंगी। मैं ऊपर गया तो उसने जीने का ताला लगा दिया। ताला लगाए 2 क्षण भी नहीं हुए थे कि खलीफा फिर वहां आ गया और उसी संदूक पर बैठकर उस स्त्री से बहुत देर तक नगर के बारे में पूछताछ करने लगा। वो सुंदरी काफी देर तक खलीफा से वार्तालाप करती रही। जब खलीफा अपने शयन कक्ष में चला गया तो वो ऊपर आई और बोली, तुम पर मेरे कारण बड़े कष्ट पड़े, किंतु अब तुम आराम से रहो। सुबह तुम्हें जुबैदा के पास ले चलूंगी। फिर हम दोनों ने भोजन किया और वह चली गई। मैं बड़े आनंद से उस भव्य प्रासाद में सोया। मुझे बड़ी प्रसन्नता थी कि यद्यपि यहाँ तक पहुँचने में बड़ी कठिनाइयाँ और खतरे उठाए, किंतु अब तो किसी बात का खटका ही नहीं है। मुझे यह भी खुशी थी कि इतनी सुंदर और बुद्धिमती स्त्री स्वयं मेरे प्रेम में ग्रस्त है। सुबह वो मेरे पास आई और मुझसे बोली कि चलो, मैं तुम्हें जुबैदा के पास ले चलती हूँ। इसके साथ उसने मुझे खलीफा की पत्नी से बातचीत और व्यवहार करने के तौर तरीके भी बताए। उसने वे सभी संभव प्रश्न जो जुबैदा मुझसे पूछ सकती थी बताए और यह भी बताया कि उनका क्या उत्तर दूं। उसने मुझे एक स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि जुबैदा अपने शयनागार से निकलकर यहीं बैठती है। यह कहकर वो चली गई। वो कमरा इतना शानदार था कि मैं चकराया सा खड़ा रह गया और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। सबसे पहले 20 दासियां आईं। वे उस तख्त के सामने जो जुबैदा के बैठने के लिए बिछा था 2 पंक्तियों में खड़ी हो गईं। फिर 20 अन्य दासियों के मध्य हंस जैसी चाल से चलती हुई जुबैदा आई और तख्त पर बैठ गई। वह
गहने और भारी पोशाक से इतनी लदी हुई थी कि मंद गति ही से चल सकती थी। वो उसी रत्नजटित सिंहासन पर बैठ गई। सब दासियां अपने अपने उचित स्थान पर खड़ी हो गईं और मेरी प्रेमिका, जो जुबैदा की खास मुसाहिब थी, बड़ी आन बान से जुबैदा के दाहिनी ओर खड़ी हो गई। अब एक दासी ने मुझे इशारा किया कि झुककर सलाम करो। मैंने तख्त के आगे जाकर अपने सिर को इतना झुकाया कि वो जुबैदा के पांव से लग गया। मैं बराबर इसी दशा में रहा और सिर तभी उठाया जब जुबैदा ने मुझसे उठाने के लिए कहा। उसने मेरा नाम, पेशा, कुटुंब आदि आदि के बारे में प्रश्न किए जिनका मैंने यथोचित उत्तर दिया। जुबैदा मेरी शक्ल सूरत देखकर और मेरी बातें सुनकर प्रसन्न हुई। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह अपनी मुंहबोली बेटी से करूँ। मैं विवाह की तैयारियों के लिए आदेश देती हूँ। 10 दिन बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा। 10 दिन तक तुम इसी तरह होशियारी से रहो। इसी अवधि में मैं खलीफा से तुम्हारे विवाह के लिए अनुमति भी ले लूंगी। मैं जुबैदा से विदा लेकर अपने कमरे में चला गया। मेरी प्रेमिका कई बार मौका निकालकर मेरे पास आती और बातचीत करके चली जाती। मैं बड़ी सुख सुविधा से वहां रहने लगा। जुबैदा ने इस अवधि में खलीफा से विवाह की अनुमति भी ले ली और शादी के समारोह के लिए बहुत सा धन दिया। रोज ही वहां गाना बजाना और तरह तरह के खेल तमाशे होने लगे। 10वें दिन हम दूल्हा दुल्हन ने नहा धोकर मूल्यवान वस्त्र पहने। शाम को दासियों ने हम लोगों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन खाने के लिए परोसे। एक रकाबी में वही लहसुन का व्यंजन था जो आप लोगों ने मुझे खिलाया है। मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मैंने अन्य चीजों के बजाय उसे अधिक खाया। दुर्भाग्य से खाने के बाद मैंने अच्छी तरह से हाथ नहीं धोए, यूं ही रुमाल से हाथ पोंछ लिए। रात और बीती तो दासियों ने वहां बहुत से दिए और मोमबत्तियां जलाईं और देर तक नाच और गाना बजाना होता रहा। जब रात काफी ढल गई तो दासियों ने हम दोनों को शयनागार में पहुंचा दिया। मैंने अपनी पत्नी को जब अपनी गोद में खींचना चाहा तो वो बड़े क्रुद्ध स्वर में चीखने चिल्लाने लगी। सारी दासियां यह देखने के लिए दौड़ी आईं कि क्या हो गया। मैं तो इतना घबरा गया था कि उससे पूछ ही न सका कि क्या बात हो गई। दासियों ने पूछा कि मालकिन, ऐसी क्या बात हो गई कि आप इतनी नाराज हैं? हमसे कुछ भूल हो गई हो तो बताइए। मेरी पत्नी चीख कर बोली, इस अभागे को मेरे पास से तुरंत हटाओ। मैंने डरते डरते पूछा, सुंदरी, ऐसा क्या अपराध मुझसे हुआ कि आप मुझे अपने पास ही से हटा रही हैं? उसने कहा, तुम दुष्ट भी हो और असभ्य भी। तुमने लहसुन का पुलाव खाया और हाथ भी अच्छी तरह नहीं धोए। ऐसे गंदे आदमी से मुझे हार्दिक घृणा है। तुम्हारे हाथों की बदबू से अभी तक मेरा दिमाग फटा जा रहा है। यह कहकर उसने दासियों को आज्ञा दी कि मुझे जमीन पर गिरा कर दबाए रहें। दासियों ने ऐसा ही किया। उस सुंदरी ने हाथ में चमड़े का चाबुक लेकर मुझे मारना शुरू किया और तब तक मारती रही जब तक खुद पसीने पसीने न हो गई। फिर उसने दासियों से कहा कि इसे दारोगा के पास ले जाओ ताकि वो इसका दाहिना हाथ, जिससे इसने पुलाव खाया था, काट डाले। मैं अपने मन में पश्चाताप करने लगा कि इतने छोटे से अपराध पर मेरा हाथ काट डाला जाएगा। इतनी मार मेरे लिए यथेष्ट नहीं समझी गई। वो बावर्ची जिसने उसे पकाया था और वो दासी जिसने मेरे सामने वो रकाबी रखी थी, ऐसा करने के पहले ही क्यों न मर गए? मेरी पत्नी की निष्ठुरता तो जैसी की तैसी रही, किंतु हर एक बांदी मेरी दशा से दुखी होने लगी। उन सभी ने मेरी पत्नी से कहा, मालकिन, अब गुस्सा थूक दो। इसके अपराध और मूर्खता में संदेह नहीं, किंतु यह बेचारा तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारी सुरुचि को क्या जाने। इसे काफी सजा मिल चुकी है, अब इसके अपराध क्षमा हो। वो बोली, हरगिज नहीं, इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि यह हमेशा याद रखे कि लहसुन खाने के बाद हाथ धोना जरूरी होता है।
इसके पास कुछ ऐसी निशानी होनी चाहिए जिससे यह अपने अपराध को हमेशा याद रखे और फिर यह अपराध न करे। दासियों ने फिर एक स्वर से अनुनय की विनय की तो वो चुप हो रही और उस कमरे से उठकर चली गई। सारी दासियां भी उसके पीछे चली गईं। मुझे उसी कमरे में बंद कर दिया। 10 दिन तक मैं वहीं बंद रहा। कोई दासी या नौकर चाकर मेरी पत्नी के क्रोध से डर से मेरे पास फटकता भी नहीं था। सिर्फ एक बुढ़िया दिन में 2 बार आकर खाने पीने के लिए मुझे कुछ दे जाती थी। एक दिन उससे मैंने अपनी पत्नी का हाल पूछा। उसने कहा, वो तो बीमार पड़ी है। तुम्हारे हाथ की लहसुन की बदबू उससे बर्दाश्त नहीं हुई। तुमने लहसुन का पुलाव खाकर हाथ क्यों नहीं धोए? मैंने कहा, अब तो जो हो गया वो हो ही गया। मैं सोचने लगा कि इन स्त्रियों की नजाकत की भी हद नहीं है और क्रोध की भी। फिर भी आश्चर्य यह था कि मेरे मन से उसका प्रेम न गया और मैं उसकी एक झलक पाने के लिए तड़पने लगा। 10 दिन बाद बुढ़िया ने बताया, तुम्हारी पत्नी स्वस्थ हो गई और नहाने के लिए हम्माम को गई है। उसने कहा कि स्नान के बाद वो यहाँ आएगी। शायद आज न आ सके लेकिन कल जरूर आएगी। दूसरे दिन वो मेरे पास आई किंतु उसका क्रोध शांत न हुआ था। वो बोली कि मैं तुझे प्यार करने को नहीं, दंड देने को आई हूँ। यह कहकर उसने फिर दासियों को आज्ञा दी कि मुझे जमीन पर गिरा दें। उन्होंने मुझे जमीन पर गिराकर मुझे अच्छी तरह दबा रखा और मेरी निर्दयी पत्नी ने छुरी लेकर मेरे दोनों हाथों और दोनों पांवों के अंगूठे काट डाले। एक दासी ने तुरंत ही किसी विशेष वृक्ष की पिसी हुई जड़ मेरे घावों पर लगा दी जिससे खून बहना बंद होगा, किंतु पीड़ा के कारण मैं अचेत हो गया। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे थोड़ी मदिरा पिलाई जिससे मेरे शरीर में शक्ति आ गई। मुझे फिर भी अपनी पत्नी की खुशामद करनी ही थी क्योंकि उसकी कृपा के बगैर मेरी जान न बचती। मैंने उससे कहा कि अब मैं कभी ऐसा दुर्गंधयुक्त भोजन नहीं करूंगा और करूंगा भी तो 140 बार हाथ धोऊंगा। उसने कहा, फिर मैं भी उस कष्ट को जो तुम्हारे कारण मुझे हुआ है भूल जाऊंगी। अतः हम लोग आनंदपूर्वक पति पत्नी की तरह रहने लगे। किंतु मुझे यह बड़ा कष्ट था कि शाही महल में मुझे छुपकर रहना पड़ता था। मेरी पत्नी मेरे कहे बगैर ही मेरे दुख को समझ गई और उसने एक दिन जुबैदा से यह बात कही तो उसने मेरे अलग घर में रहने के लिए 50,000 अशर्फियां दी। मेरी पत्नी ने मुझे 10,000 अशर्फी देकर कहा कि नगर में कोई अच्छा मकान खरीद लो ताकि हम वहां रहें। मैंने शहर में एक अच्छा मकान खरीदकर उसे बहुमूल्य वस्तुओं से सजाया और कुछ दास दासियां भी मोल लीं। हम दोनों सुखपूर्वक रहने लगे, किंतु कुछ समय के बाद ही मेरी पत्नी बीमार होकर मर गई। मैंने दूसरा विवाह किया। कुछ दिनों के बाद वो स्त्री भी मर गई। फिर मैंने तीसरा विवाह किया किंतु मेरी तीसरी पत्नी भी काल कवलित हो गई। मैंने विचार किया कि यह घर ही मनहूस है, इसमें रहना नहीं चाहिए। इसके अलावा लगातार 3 पत्नियों की मृत्यु से मैं खिन्न भी था। इसलिए मैं मकान को बेच बाच कर देश विदेश के व्यापार को निकला। पहले फारस गया, वहां से समरकंद पहुंचा और वहां से यहाँ आया हूँ। अनाज के व्यापारी ने यह कहकर बादशाह से पूछा कि कहानी कैसी है। उसने कहा, ईसाई की कहानी से तो अच्छी है किंतु कुबड़े की कहानी को नहीं पहुंचती। अब यहूदी हकीम ने कहानी शुरू की।